नमस्कार, मेरा नाम है बुल्लई शीरम और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। मैं अभी एक छत पर खड़ा हूँ। आपको सोच ये आ सकती है कि मैं छत पर क्यों खड़ा हूँ, आप सोच सकते हैं। इसकी भी वजह मैं आपको दिखाऊँ अगर। आइए हमारा कैमरामैन जरा दिखाइएगा। देखिए, इस छत के ऊपर एक तस्वीर दिख रही है। वो तस्वीर किस चीज़ की है? एक स्कॉर्पियो की, क्योंकि छत के ऊपर रखा हुआ है। आज से 1.5 साल पहले ये वायरल हुआ था। ये छत पर जो बनाया गया है ये स्कॉर्पियो, यहाँ पर कैसे लोग सोच सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आ गए। बहुत से लोग जब इधर से रोड पर से गुजरते हैं, जब मैंने इन घर वालों से बात किया तो उनसे पूछा तो पता चला कि नहीं, जब इधर से लोग गुजरते हैं तो रुक रुक कर इसकी तस्वीर लेते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। और देखता है हमारा कैमरामैन जरा, और नज़दीक जरा घूम घूम के दिखाइए। देखिए, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये स्कॉर्पियो नहीं है। स्कॉर्पियो को ऐसा लगता है कि छत पर लाकर रख दिया गया है, ऐसा लग रहा है देखने में। दिखाइए हमारे कैमरामैन थोड़ा आगे से आगे, देखिए थोड़ा और नज़दीक से आके देखिए किस तरीके से रखा हुआ है। कलर भी सेम स्कॉर्पियो के जैसा, हर कुछ ऐसा लगा है कि अगर आप रोड पर से देखिएगा कि नहीं, सचमुच स्कॉर्पियो ऊपर में रखी हुई है। यह है यहाँ की तस्वीर। और आपको मैं बताऊं, अगर ये क्या एक पानी का टैंकी है, पानी का टैंकी। जब इनके घर वालों से मैंने बात की, इनके ऑनर से मैंने बात की तो पता चला नहीं, मुझे ये देखकर अच्छा लगा था। कहीं मैं घूमने के लिए गया था तो मुझे एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि नहीं, अगर मैं घर बना रहा हूँ अपने सपनों का घर, तो उसके छत के ऊपर पानी का टैंकी होना चाहिए, वो भी स्कॉर्पियो के अंदाज में। और ठीक उन्होंने वैसा ही किया है, एक स्कॉर्पियो का टैंकी यहाँ पर बनाया है। देखिए, और आइए घूम के दिखाइए ज़रा सा। अब देखिए, कहीं से भी आपको अगर दूर से देखेंगे तो ऐसा ही एकदम प्रतीत होगा कि नहीं, बिल्कुल वही चीज़ है जो स्कॉर्पियो होती है। इसका नंबर दिखाएं, हमारे कैमरामैन जरा नंबर दिखाएंगे। F786SV R10, ये इसका नंबर है स्कॉर्पियो का, इन्होंने दे रखा है इसके ऊपर। ये चौथे मंजिल पर है, 4th फ्लोर के ऊपर ये बना हुआ है। देखिए, आप यहाँ पर से आपको समझ आएगा वीडियो के अंदर कि देखिए किस तरीके से स्कॉर्पियो बनाया गया है। और पानी का जो पाइपलाइन है वो इसके माध्यम से निकल के नीचे बिल्डिंगों में जा रहा है, नीचे घर में जा रहा है। मतलब साफ कहने का ये है कि ये पानी का टैंकी है। लेकिन ये काफ़ी वायरल हुई थी एक बार, आज से 1.5 साल पहले। और इसको जो है महिंद्रा, जो है स्कॉर्पियो महिंद्रा की होती है, तो महिंद्रा के जो CEO है उन्होंने भी इस वीडियो को या फिर इस तस्वीर को वायरल किया था अपने ट्विटर हैंडल से, उसको शेयर किया था लोगों के बीच। और ये तस्वीर एक कौतूहल का विषय बनी थी और लोगों ने इसे काफ़ी देखा था। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, तो वो मैं आपको बताऊं। ये भागलपुर जिला जानते होंगे आप लोग। भागलपुर जिला में सबौर एक रेलवे स्टेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, इस सबौर जगह में। तो सबौर से जो मेन हाईवे गुजरती है, रोड गुजरती है, पीरपैंती और भागलपुर को जोड़ने वाली जो मुख्य मार्ग है, उसी मार्ग में ये स्थित है, सबौर के अंदर। सबौर के अंदर ही ये है। और सबौर के एकदम रोड से बस 10 कदम की दूरी पर ये बिल्डिंग आपको दिख जाएगी। अगर आप सबौर से गुजरते हैं, सबौर से क्रॉस करते हैं, तो आप इस बिल्डिंग पर नजर दौड़ाइएगा साइड में, तो ये बिल्डिंग आपको दिखेगी। आइए इनके जो ऑनर हैं मैं उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनके पीछे क्या वजह थी, कितना शौक है उनको। आइए, मैं जा रहा हूँ इनके घर पे, इनसे मुलाकात करने के लिए, आपको दिखाऊंगा अभी। तो फाइनली हम इनके घर में अब पहुंच चुके हैं। जो मैंने स्कॉर्पियो दिखाई थी, उनके जो ऑनर हैं, घर के जो मालिक हैं, उनसे मिलने के लिए और जानने के लिए उनके शौक के बारे में, आखिर कितने शौकीन है वो दिखाइए हमारे कैमरामैन। इनका घर भी आप एक बार हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि इनके घर को दिखाइए। आप इनके घर को ही देखकर समझ सकते हैं कि इनका जो शौक है वो कितना है अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, घर को सजाने के लिए। ये इनका ही घर है। अब मैं सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन कराऊँ अगर आपको, तो ये बांका जिला है बिहार का, एक बांका जिला का एक प्रखंड धोरैया प्रखंड के अंतर्गत एक पंचायत आता है मकैता बबूरा। वहाँ के ये अभी वर्तमान में मुखिया के प्रतिनिधि हैं। वो तस्वीर दिखाइए, वो जो है मकैता बबूरा पंचायत की मुखिया हैं, उनका ही ये घर है। घर कहाँ है? भागलपुर में। इनकी लोकप्रियता देखिए कि घर भागलपुर में रहते हुए भी ये बांका जिले में जाके धोरैया प्रखंड में अपने पैतृक गांव में, अपने जो वहां पर जहां इनका जन्मजात गांव है, वहां पर ये मुखिया बने हैं। और सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे उजागर मीडिया में। स्कॉर्पियो हमने देखा आपके छत के ऊपर एक डिफरेंट अंदाज में। पूरे शहर का अगर आप भ्रमण करते हैं या फिर क्षेत्र में कि आप नज़दीक के 2-3 शहरों में जाइएगा, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कहाँ से ये प्रेरणा मिला, ऐसा आपको इतना शौक कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं उजागर मीडिया से जो आप लोग आए हुए हैं यहाँ तक कष्ट करके, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये शौक़ जो है हमको बहुत 6-7 साल पहले हम और वाइफ दोनों आगरा घूमने के लिए गए थे। वहीं हम एक छत पे एम्बेसडर कार का
पानी के टंकी को देखे थे, तो वहीं से हमारी वाइफ जो है उसके घर में जा कर करके उस कारीगर का नंबर लिया और वहीं से कारीगर को बुला कर करके हम स्कॉर्पियो बनवाए। स्कॉर्पियो बनाने का मेरा सेंस ये था कि पहली गाड़ी हमारी स्कॉर्पियो रही है, इसलिए मैंने उसको स्कॉर्पियो का डिज़ाइन दिया है। अब तो हमारी दूसरी गाड़ी आ गई है, इनोवा क्रिस्टा ले लिए हैं। तो देखिए क्या चीज़ है कि पहली गाड़ी इनकी स्कॉर्पियो थी, तो इनके मन में था कि अगर मैं घर बनाऊंगा तो ऊपर जो टैंकी है वो स्कॉर्पियो का बनाऊंगा। तो ये हम इंतसार साहब और इनकी पत्नी जो है तमन्ना परवीन, ये घूमने के लिए आगरा गए हुए थे। तो आगरा में किसी घर के ऊपर इनको दिखाई दिया कि एक एम्बेसडर कार बनी हुई है। तो वहीं से इनके दिमाग में यह बात खटकी, अगर मैं भी अपने सपनों का घर बनाऊंगा तो अपनी छत के ऊपर अपनी गाड़ी जो है उसको उकेर करूंगा, उसको बनवाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, वैसा इन्होंने क्या, कारीगर जैसा आपने कहा कि आगरा से लेके आए थे। हाँ, वहीं से कारीगर का नंबर मिला था, वहीं से हम उसको बुलाए थे और वहीं से कारीगर आया था। 66 दिन उस काम में उसको लगा लगा। तो खर्च भी तो काफी सारे हुए होंगे सर। हाँ, खर्च भी बहुत अच्छा खासा हो गया इसमें, लेकिन शौक के सामने में खर्च मायने नहीं रखता है। और इस हमारी घर का भी जो इंटीरियर आप देख रहे हैं, बिल्कुल काफी खूबसूरत इंटीरियर दिख रहा है। काफ़ी दार्जिलिंग हम घूमने के लिए गए थे, 5 स्टार होटल में रुके थे। दिखाइएगा हम कैमरामैन इंटीरियर। 5 स्टार होटल में जो रुके हुए थे हम, तो उसका इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत हमको लगा। और उसी के मैनेजर को हम कहे कि आपका जो भी मिस्त्री इंटीरियर का काम किया है वही मिस्त्री भेजिए हमको, भागलपुर में हम घर बनाए हैं, इंटीरियर कम से कम आपके मिस्त्री के द्वारा आपके होटल के तरह हमारा लगे। हम एक दिन होटल में रहते हैं तो इतना पैसा खर्च हो जाता है, तो वही हमारा सपना था कि हम अपने घर को होटल ही लगे कि होटल में ही रह रहे हैं। उसी शौक से इतना फर्नीचर को हम बनाए हैं और इतना शौक से इस घर को बनाए हैं। कहीं जाते हैं, ये बिजनेसमैन है तो कहीं जाते हैं अगर, तो होटल में इनको रुकना होता है। तो किस दार्जिलिंग ये गए हुए थे घूमने के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले से, तो वहाँ पर एक होटल का जो इंटीरियर का डेकोरेशन होता है वो दिखा, इनको काफ़ी भा गया। तो इन्हें लगा कि नहीं, मैं अपने घर का जो बनाऊंगा तो उसका इंटीरियर भी ऐसा ही बनाऊं कि मुझे वैसा फील आए कि मैं हर रोज़ होटल में रह रहा हूँ। वो सुख सुविधा जो मिलती है होटल में वो मुझे अपने घर में मिले। आगरा से ला के वहाँ पे बनाए स्कॉर्पियो, दार्जिलिंग से यहाँ पर इंटीरियर को डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पर घर है। अब अभी सर आप मुखिया हैं जी। तो ये एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो आप बनाए हैं घर, ये मुखिया बनने के बाद बनाए या फिर पहले ही बना है? नहीं, देखिए, हम मुखिया बनने से पहले ही सारा काम कर लिए थे कि लोग को ये न लगे कि मुखिया का लूट खसोट कर घर और 25 लाख का गाड़ी पे चढ़ रहा है। इसलिए सारा काम मैंने पहले ही कर लिया था। और आपसे वादा करते हैं कि हम लूट खसोट नाम का या रिश्वत नाम का, चाहे इंदिरा आवास हो, जो भी हो, गरीब से एक भी पैसा नहीं लेंगे। ऊपर वाला हमको और सब बिजनेस दिया है जिससे कि हम अपना घर को आराम से चला सकते हैं। इसीलिए उस पैसे से कोई हमको लालच नहीं है। पंचायत का सेवा के लिए ही हमको वहाँ से चुना है आदमी। बिल्कुल, अगर सेवा के लिए नहीं चुनता तो हम रहते हैं भागलपुर में मुखिया बाका से, तो सेवा का सबको लगा कि नहीं, इस सेवा के लायक आदमी है, इसलिए हमको चुना है। और उम्मीद करते हैं हम कि 100% खरा उतरेंगे। अगर खरा नहीं उतर पाएंगे अगला दफ़ा के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए, इनका कहना है कि जब मैं मुखिया बना था उससे पहले मैं ये घर तैयार कर चुका था। मेरे पास जो गाड़ी है इनोवा की क्रिस्टा, वो भी मैं पहले ही ले चुका था। क्योंकि लोगों के मन में जो चलता है आज के वक्त में, जो ऐसा हाल होता है कि मुखिया बनने के बाद लोग घर बनाते हैं, गाड़ियाँ करते हैं, लूट खसोट जो भी है होता देखने को मिलता होगा, वो चीज़ इनके ऊपर आरोप ना लगे, वो प्रत्यारोप इनके ऊपर ना लगे, वो इल्ज़ाम ना लगे। ये सारी चीज़ें अपने शौक की जो ज़रूरत की सारी चीज़ें वो पहले ही मुखिया बनने से पहले ये पूरा कर चुके हैं। और इनका अभी भी ये कहना है कि मैं अपने पंचायत में जो कर रहा हूँ या फिर जो भी करूँगा, कोई लूट खसोट नहीं होगा। जनता का जो सेवा होता है सच्चे मन से, वो मैं करूंगा। इनकी पत्नी है जो अभी वर्तमान में मुखिया है, मैं कहता बबूरा पंचायत की, तमन्ना परवीन, थोड़ा उनसे भी जानेंगे हम। आइए। स्वागत है आपका मुखिया जी। आपका घर काफी खूबसूरत है। आपका जो ये ऊपर का टैंकी मैंने दिखाया, जो मैं कवरेज करने के लिए आया हुआ था, जो काफी वायरल होने वाली चीज है और पहले भी वायरल हो चुका है। आप भी गए हुए थे शायद आगरा इनके साथ आगरा गए हुए थे घूमने के लिए। मुझे एक नज़र आया पानी की टैंकी, बहुत खूबसूरत लगा। मैं भी चाहूँ कि घर बनाऊँगी तो पानी की टैंकी ही बनाऊँ, जो ऐसा लगे कि देखने में अच्छा लगे, जो लोगों को पसंद आए कि ये देखने लायक है। बिल्कुल, रोड पर रुक के मैं भी छत पर था तो देख रहे, सब लोग देखते हैं मेरी गाड़ी को कि छत पर कैसे चली।
चली गई दूर से तो ऐसा ही दिखता है कि गाड़ी है। तो इसलिए मैं सोचा कि पानी की टैंकी ही बनाया जाए। तो अभी आप वर्तमान में मुखिया भी हैं और आप यहाँ रहते हैं भागलपुर में। आपके पंचायत में जो आपको लोगों ने जिताया है, आपकी लोकप्रियता इतनी है कि आप भागलपुर में रहते हुए भी अपने पंचायत की मुखिया बन चुकी हैं इतने कम उम्र में। कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक मौका मुझे मिला है मुखिया बनने का। मैं चाहती हूँ कि अच्छे दिल से अपने मकेता बाबूरा पंचायत की सेवा करूँ और गरीब लोग की इंदिरा आवास में जो घर नहीं है उसको दिलवाने की कोशिश करूँ। मैं जहाँ भी रहूँ काम अच्छा करूँगी और गरीब लोग का कोई ये कमीशन नहीं लेना चाहती हूँ मैं। ये इनका सोच है। आखिर ले भी क्यों, दौलत से नवाजा है इन्हें कुदरत ने, खुदा ने। इनका सपना है, इनका सोच है कि मैं अपने पंचायत के लिए हमेशा काम आऊँ। घर तो इन्होंने पहले ही बना रखा था, अब जो जिम्मेदारी इनके कंधे पर आई है, पंचायत के लोगों ने सौंपी है, उसमें बखूबी ईमानदारी के साथ अपना योगदान दूं और लोगों की मदद करूं। आखिरी सवाल चलिए जान लेते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले, और मैं कुछ जानना चाहूँ इंतसार आलम साहब से। अपने पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने पंचायत वासी को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी तो 2-4-6 महीना ही हुआ है, कुछ दिन देख लीजिए। जो भी वादे किए हैं, कुछ अभी हम जो वादा किए थे अभी उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप हमारे पे पूरा भरोसा कीजिए। आपके वादा पे मैं बिल्कुल 101% खरा उतरूँगा, तभी अगला दफ़ा आप मुझको वोट दीजिएगा। अगर ज़रा सा भी हमरे में कमी रह जाएगा तो आप हमको वोट नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमको कमाने खाने का दूसरा बहुत सारा साधन है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा ही करने के लिए अपने पंचायत से मुखिया बना हूँ। सीधे दो टूक शब्दों में ये कह रहे हैं कि अगर आपने मुझ पर भरोसा जताया है तो थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। अभी 6 महीने का वक्त बीता है, मैं पिछले पूरे 5 साल के अंदर वो सारी चीज़ें करूंगा जो मैं वादा कर चुका हूं और जो हमारे पंचायत की ज़रूरत है। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं काम नहीं कर पाया, मैं आपके वादे पे खरा नहीं उतर पाया, तो आप हमें दोबारा वोट नहीं कीजिएगा और आपको अपना फैसला लेने का अधिकार होगा। आइए आखिरी क्षणों में मैं चाहता हूँ कि इनके घर का जो इंटीरियर डेकोरेशन है जो मैं दिखाना चाह रहा था वो हमारे कैमरामैन दिखा देंगे ज़रा सा। इंटीरियर डेकोरेशन आप देख सकते हैं, पूरा फर्नीचर का काम है यहाँ पे, जैसा इन्होंने बताया ठीक वैसा ही। दिखाइएगा चारों बगल घूम घूम के दिखाइए इधर से। देखिए ये इनका घर का इंटीरियर डेकोरेशन है। काफ़ी अच्छे अच्छे कारीगर आए होंगे तब जाकर इतनी खूबसूरत घर बनता है। ये इनका बेडरूम, ये इनका हॉल, गेस्ट रूम, सब कुछ यहाँ पे